स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक शानदार वीडियो में। आज की वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के अभ्यास 6C को पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। यदि आप सभी को अभ्यास 6C के किसी भी क्वेश्चन के अंदर समस्या आ रही है तो आपको प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझना है। इसके अंदर के क्वेश्चन को बड़े बारीक तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया सही विकल्प चुनिए, तो इसके अंदर से आपको सही विकल्प चुनना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तभी हमको पता लगेगा कि इसके अंदर कौन सा सही विकल्प है। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। दिया गया किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले दिया गया है किसी संख्या x और 7 का गुणनफल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या x का गुणनफल निकालना है। गुणनफल यानी गुणा करना है। तो x का किसके अंदर गुणा करना है, तो गुणा करना है आपका 7 के अंदर। किसके अंदर, 7 के अंदर गुणा करना है। तो गुणा करने पर आप देख सकते हैं आगे दिया गया है गुणनफल 28 आता है। तो जो आ रहा है उसको बराबर के उस साइड लिखना है 28 को, इस तरह से। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 7 का गुणा x में होगा, 7 आगे लिखा जाता है, x पीछे लिखा जाता है और 28 को यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर आपका हो जाएगा 28 और ये बटे में आ जाएगा यहाँ पर 7। अब 7 से क्या करना है, आपको इसको भाग दे देना है। तो x बराबर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 7 चौक 28, ठीक है। तो 4 आंसर आ जाएगा। तो 7 का पहाड़ा पढ़ा हमने, 28 कितनी बार में था, 4 बार में, 4 आंसर हो गया। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो 4 देखिए ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको टिक लगा लेना है, यही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर। अब हमको क्या करना है, x में 5 से भाग देना है। तो x लिखेंगे और भाग का निशान इस तरह से होता है और 5 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों भाग देने पर भागफल 7 आता है। जो भागफल आता है उसको हमेशा बराबर के दूसरी साइड लिखा जाता है। तो बराबर लगाएंगे, फिर 7 आ रहा है तो 7 लिख देंगे। अब देखिए ध्यान रखिएगा, अगर इधर भागे में है, क्योंकि संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे तभी हमारा x का मान आएगा, ठीक है। आपको मान निकालना है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, संख्या को उस साइड ले जाना पड़ेगा। संख्या को प्यारे बच्चों उस साइड ले जाने पर आपको याद रखना है यहाँ पर क्या चिन्ह है, इसको सबसे पहले देख लेना है। यहाँ पर भाग का निशान है, भाग का निशान रहेगा तो उधर जाने पर गुणे में हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाता है। अगर भाग है तो उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, इधर गुणे है तो भाग उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इधर क्या है, भाग है तो उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 और इधर भाग था उधर क्या लगेगा, गुणे का निशान लग जाएगा और 5 लिख देंगे। तो गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, x बराबर 35 आएगा, ठीक। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है, देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 ये सही आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 में हम टिक लगा लेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे जो इसके अंदर हम करते हैं, आप देख सकते हैं क्या दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दिया गया है यदि एक विषम संख्या आपको क्या दी गई है, तो विषम संख्या हमको यहाँ पर दी गई है, विषम संख्या यार जो हमको यहाँ पर विषम संख्या दी गई है 2x+1, क्या दिया गया है 2x+1, ठीक है। 2x+1 दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको विषम संख्या पता होनी चाहिए क्या होती है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं, ठीक है। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या आपकी होती है 1 2 3 सॉरी विषम संख्याएं आपकी होती है 1 3 5, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े से ना कटे, क्या ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े से ना जाए भाग में। तो देखिए 2 के पहाड़े से 1 भी नहीं जाता है, 3 भी नहीं जाता है, 5 भी नहीं जाता है, 7 भी नहीं जाता है, ठीक है। तो ये सब विषम आती हैं। तो इस तरह से ये विषम आती चली जाएगी। अब देखिए आपको उसका अगला बताना है। तो अगला बताने के लिए यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो हमारा 1 है, 1 के बाद क्या आएगा 3 आएगा। तो आपको क्या करना है, 1 को हटाकर 3 कर देना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आगे वाला तो रहेगा आपका 2x, ठीक है, 2x रहेगा। उसके बाद क्या करना है, अब 1 तो आपका पीछे है, उसके बाद 3 लिख देंगे। अगर इसके आगे भी क्या है, इसके आगे अगली बताइए, 3 के आगे अगली विषम संख्या बताइए। तो 3 के आगे क्या है 5 है, तो 5 बताओगे। अगर 5 के आगे बताओ तो 7 है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, यही आएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड सही होगा। इसके अंदर आपको टिक लगा लेना है। समझ में आया प्यारे बच्चों, ओके। चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम इसके आगे वाला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। तो देखिए प्यारे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया गया है, इसको रेखिक समीकरण में दिया गया है। सही समीकरणों को छाटिए। तो आपको इसके अंदर बताना है कौन से सही है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ए नंबर का आपको दिया गया है, तो ए नंबर यहाँ पर डालेंगे। ए नंबर का सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए नंबर दिया गया किसी धनात्मक संख्या के,
ठीक है, किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या माना, यहाँ पर संख्या इन्होंने यक्स माना है। ठीक है, तो यक्स माना है। अब यहाँ पर कह रहा है 2/3, तो 2/3 होना चाहिए। सबसे पहले क्या आ रहा है देखिए ध्यान से आप पढ़िए, किसी धनात्मक संख्या के 2/3, तो 2/3 पहले होना चाहिए और 1/3 बाद में होना चाहिए, में अंतर, और इन दोनों के बीच में माइनस का निशान, अंतर यानी माइनस का निशान होना चाहिए, बराबर 7 हो है। ठीक है, तो ये उल्टा दिया गया, मतलब यहाँ पर 2/3 पहले बोल रहा है और 1/3 बाद में बोल रहा है, लेकिन इसके अंदर देखिए 1/3 पहले लिखा गया है, 2/3 बाद में लिखा गया है, मतलब ये गलत होगा आपका। ठीक है, तो ये नहीं है, आप नहीं है लिख सकते हो या गलत लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से जो लिखोगे सही है। चलिए इसके बाद बी नंबर का पेयर जो इसके बाद देख लेते हैं हम इसका। तो बी नंबर का देखिए यहां पर दिया गया किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योग 7 है। तो देखिए क्रमागत संख्या मानने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर यक्स मानना जाता है, फिर उसके बाद एक एक जोड़ते चलते हैं। तो यक्स के आगे देखिए ये अलग ब्रैकेट में लिखा गया, तो एक जोड़ा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यक्स पहले मानना है, फिर यक्स के बाद एक जोड़ देना है इस संख्या में, फिर उसके बाद और लिखना है, तो यक्स के आगे एक जोड़ लिया, फिर 2 जोड़ देंगे, फिर यक्स के आगे 3 जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ते हुए चलते हैं। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। दो क्रमागत संख्याएं यक्स और यक्स प्लस 1 होगी और उनका योग 27, तो बीच में प्लस का निशान भी है, बराबर 27। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे आप सही। ठीक है, जो कह रहा है बिल्कुल उसी तरह से लिखा गया है। चलिए इसके बाद सी नंबर का क्वेश्चन पहले जो देख लेते हैं। सी नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है किसी संख्या के दूने यानी 2 का गुणा। तो देखिए मैं यहाँ पर संख्या वाई माना है, संख्या में 2 से गुणा किया है, संख्या के दूने यानी संख्या में 2 से गुणा करना है, में 8 जोड़ने पर और उसके बाद गुणा करने पर 2 का गुणा करके 8 जोड़ना है। तो 8 देखिए जोड़ा हुआ भी है। योगफल कितना आ रहा है 50 आ रहा है, तो जो योगफल आता है मैंने बताया उसको बराबर के दूसरी साइड लिखते हैं। भागफल आए, गुणनफल आए, योगफल आए, कुछ भी आए या अंतर आए उसको बराबर के दूसरी साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, बराबर के दूसरी साइड 50 को लिखा गया, मतलब ये वाला भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सही, या आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से आप लिखेंगे, गलत है, सही है, सही है, ये भी सही है। अब देखिए इसके आगे देखते हैं पैरचों, लास्ट वाला। तो दिया गया है किसी संख्या के 2/3, तो देखिए हमने संख्या यहाँ पर इन्होंने मानी है यक्स और इसका 2/3, तो 2/3 मतलब 2 ऊपर लिखना है 3 नीचे लिखना है। इस तरह से बोले 2/3 तो 2 ऊपर 3 नीचे, जैसे यहाँ पर बोल रहा था 1/3 तो 1 ऊपर 3 नीचे। ठीक, समझ गए आप सही, वेरी गुड। में 17 जोड़ने पर, तो देखिए इसके अंदर क्या किया है, 17 जोड़ा है, बिल्कुल सही, अभी तक जैसे कह रहा है वैसे ही चल रहा है। योगफल 19 प्राप्त होता है। तो देखिए मैंने बताया योगफल कहे या भागफल कहे बराबर के दूसरी साइड लिखते हैं, तो देखिए बराबर के दूसरी साइड 19 लिखा गया, मतलब ये सही है। ठीक है, अगर इस साइड लिखा होता तो गलत हो जाता, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद पहले जो आप चलते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब यहाँ से आपका जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना है, इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दिया गया है एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे पहले जो सबसे पहले हम संख्या मानेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे तीसरे नंबर में, ठीक है, हम क्या लिखेंगे तीसरे नंबर में, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे माना संख्या बराबर यक्स। हमने संख्या का माना यक्स माना है। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहां पर कहा जा रहा है किसी एक संख्या का 1/2, संख्या का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, का कभी भी लगा रहे या के लगा रहे, गुणा करना है इसका मतलब। तो संख्या में क्या करना है, गुणा करना है। तो यहां पर अब लिखेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार, क्योंकि हम प्रश्न के अनुसार अब चलने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न अनुसार डाल देना है फिर बच्चों। उसके बाद आप क्या करेंगे, संख्या में आपका दिया है एक संख्या का 1/2, तो 1/2 क्या निकलेगा, इसके अंदर गुणा करना है। ठीक है, एक का मतलब गुणा करना, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 1/2 का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने गुणा किया। अब इसके अंदर देखिए गुणा करने पर क्या आएगा पैरचों, तो गुणा का जब आप करोगे तो आपका यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, x/2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके बाद देखिए आगे, इसके आगे कह रहा है उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। ठीक है, तो क्या उसी संख्या के मतलब उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, ये जो हमने अभी गुणा किया है। ठीक है, जो हमने संख्या में ये गुणा किया है, ये कह रहा है जो अभी हमने गुणा किया है संख्या में, इसके दूसरे साइड बराबर लगा करके आपको क्या करना है, ये लिखना है संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। ठीक है, इसको दूसरे साइड लिखना है, इसलिए देखिए बीच में कॉमा लगा हुआ है। तो आपको क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे और संख्या में इस बार क्या करेंगे, 1/4 से गुणा करेंगे। तो ये क्या है, इसके अंदर क्या करेंगे पैर, 1/4 से हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा कर दिया मैंने, और उसके अंदर देखिए आगे क्या कह रहा है, 15 अधिक है, मतलब 15 इसके अंदर अधिक का मतलब जोड़ भी देना है। तो चलिए अब इसको जोड़ लिया मैंने। अब ये हो गया आपका x/2। ठीक है, बराबर यहाँ पर देखिए इसका x का गुणा जैसे इसके अंदर मैंने किया था 1 के अंदर, तो इसके अंदर भी होगा तो x/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का
15 हो जाएगा। अब देखिए प्यार, जो इसको देखिए यहाँ पर यक्स पद, इसके अंदर यक्स आ रहा है, इसके अंदर भी यक्स आ रहा है। जो यक्स जिसके अंदर भी आता है उसको एक तरफ लिखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पूरे को इस साइड भेज देंगे, दूसरी तरफ हम भेजेंगे। तो चलिए यहाँ पर इस पूरे को इस साइड लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स बटे 2 माइनस का यक्स बटे 4 बराबर, इधर बचेगा 15। ये क्योंकि पूरा इधर चला गया तो ये प्लस अब नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो 15 बचा। अब देखिए प्यार, जो इसके बाद क्या होगा, चलिए इस साइड देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 2 और 4 का लासा लेना है, ठीक है। 2 4 का लासा लेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए लासा कैसे लेते हैं ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर लासा लेने के लिए आपको इस तरह से लाइन खींचनी है और यहाँ पर 2 लिखना है और 4 लिखना है, ठीक है। अब देखिए 2 से भाग देना है, क्योंकि ये 2 के पार्ट्स कट रहे हैं, तो जिस पार्ट्स कटते हैं उसे भाग देंगे। तो देखिए 2 के पार्ट्स कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है, 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है, ठीक। इसी तरह से फिर से भाग देंगे, 2 के पहाड़े में देखिए 1 आ चुका है, इसको छोड़ दीजिए। अब ये 2 कितनी बार में था, एक बार में। जब 1 आ जाता है तो वहीं पर रुक जाना है। तो देखिए इन दोनों का जो अब इस तरफ आया है, ठीक है, जिससे हम भाग दिए हैं, जो इस साइड आता है उसका गुणा कर लेते हैं आपस में। तो इन दोनों का गुणा करोगे, 2 गुणे 2 करोगे तो क्या आएगा प्यारचो, 4 आएगा। लासा क्या है, 4 आया। तो अब लासा जो आ जाता है प्यारचो, तो आपको बड़ी सी इस तरह से लाइन खींचनी होती है। जो लासा हमारा आया है 4 आया है, तो 4 को नीचे लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यक्स ऊपर है तो यक्स लिखेंगे। उसके बाद प्यारचो क्या करेंगे, इसके नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के लिए क्या करते हैं, ऊपर थे अभी, अब नीचे आने के लिए बटे में आने के लिए गुणा लगाना है, ठीक है। और उसके बाद 2 से प्यारचो भाग देना है, जो हमारा लासा है 4, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, ये 4 कितनी बार में आता है ये देखना है कि 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है, 2 यहाँ पर लिख देना है। अब फिर से ऊपर चलना है, माइनस लगा देना है, माइनस यहाँ पर है, फिर यहाँ पर यक्स आगे है तो यक्स लिखना है। अब उसके बाद नीचे आने के लिए फिर से गुणा लगाना है। अब यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका। अब बराबर उस साइड क्या है, 15 है, तो 15 यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। समझ गए आप सभी, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 2 का गुणा यक्स में करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, हो जाएगा 2x पैरचो। और यहाँ 1 का गुणा यक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा पैरचो, 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 15 है, ठीक है। अब देखिए पैरचो, यहाँ पर इसके नीचे 1 रहता है, हमको दिखाई नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। बटे में हमेशा 1 रहता है और गुणे में भी 1 रहता है, ठीक है। और पावर में भी 1 रहता है, हमेशा 1 रहता है। अब देखिए 1 का गुणा इस पूरे में होगा, तो यहाँ पर तिरक गुणा करेंगे, मतलब इस 1 वाले का गुणा इधर करेंगे और इस 4 का गुणा इधर करेंगे, ठीक है। तो 1 का गुणा इसके अंदर करेंगे पैरचो, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस का x हो जाएगा। और 4 का गुणा इस 15 में करेंगे तो क्या होगा, 15 गुणे 4 हो जाएगा, मतलब गुणा करके यहाँ पर लिखना है, अभी मैं लिख दूंगा बाद में। अब देखिए 2x में से x घटाना है, तो आप कहेंगे x कैसे घटेगा सर, तो इसके आगे 1 रहता है पैरचो, ठीक है। तो 2x में से 1x घटाओगे तो कितना होगा, तो 1x बचेगा। तो देखिए अभी यहाँ पर x अकेले लिखा था, इसके आगे 1 था ना, मैंने बताया हमेशा 1 रहता है, दिखता नहीं है। तो उसी तरह से फिर से आप x लिख देंगे, यानी दिखेगा नहीं, आपको दिखाना नहीं है, बस याद रखना है यहाँ पर इसके आगे 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा पैरचो, 15 चौका 60, ठीक है। तो 15 चौके 60 हो जाएगा। तो यक्स का मान पैरचो आपका कितना आ गया, 60 आ चुका है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वो संख्या क्या होगी पैरचो, हमारी 60 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या बराबर क्या लिख देंगे आप, 60 लिख देंगे, ठीक। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी, ठीक है। समझ गए आप सभी, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पैरचो, उसको पढ़ते हैं और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पैरचो, चौथा नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या बताइए। तो सबसे पहले पैरचो इसके अंदर क्या करना होगा, इसके अंदर भी आपको संख्या माननी होगी, ठीक है। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं, संख्या मानते हैं। तो लिखेंगे माना संख्या बराबर यक्स, ठीक है। तो यक्स मानना है हमेशा आपको, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं पैरचो यहाँ पर क्या होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन को आपको बढ़िया तरीके से फिर से पढ़ना है। तो इस एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, ठीक है। मतलब क्या करना है, 7 से 4 बड़ी है, मतलब ध्यान से देखिए, तो एक संख्या जो है 7 से 4 बड़ी है। तो एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, मतलब 7 + 4 बड़ी यानी जोड़ना, ठीक है, ध्यान रखना। कम यानी घटाना, अगर बड़ी कहे तो जोड़ना है आपको 4, अगर कम कहे तो घटाना है। तो यहाँ पर कह रहा है बड़ी है, मतलब 4 बड़ी है, मतलब हमको क्या करना है पैरचो, यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 जोड़ दिया। अब इसको जोड़ लेना तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, बहुत आसान था ये तो, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए पैरचो 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप समझिए छात्र क्या होते हैं और छात्राएं क्या होती हैं। तो छात्र यानी लड़के होते हैं और छात्राएं यानी लड़कियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छात्रों यानी लड़के और छात्राओं यानी लड़कियां। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से संख्या मानेंगे। तो इसके अंदर चलिए मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम 5 नंबर में मानेंगे, माना छात्राओं की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छात्राओं की संख्या मैं क्यों मान रहा हूँ, सबसे पहले फिर से समझ लीजिए। देखिए इसके अंदर क्या कह रहा था, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 45 हैं। यदि छात्रों की संख्या
छात्राओं की संख्या की 2/3 हो। तो यहाँ पर देखिए छात्रों की संख्या कह रहा है, छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से 2/3 हो, तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर छात्राओं की संख्या जो ज्ञात करने के लिए कहता है उन्हीं की संख्या, उन्हीं के बराबर आपको यक्स मानना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना छात्राओं, क्योंकि आपको छात्राओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना छात्राओं की संख्या बराबर एक्स, है ना। तो ये एक्स हमने मान लिया है। अब देखिए फिर जो इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से, आपको बड़े ध्यान से अब एक चीज को समझते हुए चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने मान लिया प्रश्न के अनुसार हम काम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर छात्राओं की संख्या हमने यस मानी, तो छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तब छात्रों की संख्या बराबर, तो देखिए छात्रों की संख्या क्या है, तो यहां पर दिया गया है यदि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो। तो मैंने बताया था का आए या की आए या को आए, तो उसका मतलब क्या करना है, गुणा करना है। तो आपको क्या करना है, जो आपने अभी माना है छात्राओं की संख्या, उसी के अंदर 2/3 से गुणा कर देना है। तो छात्राओं की संख्या आपने यक्स माना है और इसी के अंदर 2/3 से गुणा कर देना है। कभी भी का आए को आए, ठीक है, या यहाँ पर क्या था, का आए को आए, ठीक है, या की आए, तो आपको गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पैर जो गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद देखिए आपका क्या आएगा, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा और 3 भी आगे आ जाएगा और यक्स पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 2/3 यक्स हो जाएगा छात्रों की संख्या। अब प्रश्न के अनुसार हम करेंगे, अब बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार पैर जो हम कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे, ध्यान से समझिएगा। अब प्रश्न को पढ़ेंगे तो दिया गया है एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। ठीक है, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या के 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं एक कक्षा में 45 विद्यार्थी, मतलब लड़कियां और लड़कों दोनों को जोड़ करके कितने हो रहे हैं, 45 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने माना है लड़कियों की संख्या यक्स है, तो उसको लिखेंगे यक्स, और लड़कों की संख्या इतनी निकली है तो इसको भी जोड़ लेंगे। मतलब दोनों को जोड़ने पर तभी तो पता चलेगा हमको लड़कियां कितनी हैं या लड़के कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दोनों को जोड़ लेना है। लड़कियां को यक्स माना है तो यक्स लिखना है, और उसके बाद लड़कों की छात्रों की संख्या जो है 2/3 यक्स आई है उसको लिखना है और जोड़ लेना है। जोड़ने पर कितना टोटल हो रहे हैं, 45 विद्यार्थी हो रहे हैं। तो बराबर कुछ साइड जितने टोटल होते हैं उसको लिख दिया जाता है। अब इसके नीचे एक मान लेंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 3 का गुणा यक्स में करेंगे प्यार, जो 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 1 का गुणा 2x में होगा, 2x हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 3 का गुणा 1 में होगा, 3 हो जाएगा, बराबर प्यार जो यहाँ पर 45 हो जाएगा। और इसके नीचे एक मान लेंगे हम, 1 का गुणा प्यार जो इस पूरे के अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस का 2x, और इधर 45 के अंदर 3 का गुणा हो जाएगा। तो 45 के अंदर 3 का गुणा करोगे पैर तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, आपका गुणा कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद दोनों को जोड़ लेना है, 5 और 3 और 2 को, तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 135। ठीक है, समझ में आ गया इतना, वेरी गुड। अब देखिए थोड़ा सा बच रहा है, इधर हम देख लेते हैं इस साइड में। ठीक है, तो मैं इधर एक लाइन खींच लेता हूं। अब देखिए पैर जो इधर देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए आपका कितना है, 5x बराबर 135 आ गया। ठीक है, अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 135, और बटे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब 5 से भाग देना है। तो 5 का भाग दीजिए, 13 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 2 बार में गया, बचा यहाँ पर 3 और 5 35। अब 5 का पहाड़ पढ़ना है, 35 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 5 छंग 30, 5 7 35, ठीक सही जा रहा था, 5 7 35। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर 27 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा पैर जो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब जो लड़कियां हैं 27 हैं। ठीक है, अगर लड़कों की संख्या निकालनी है तो इसे 27 को क्या करोगे, यहाँ पर एक्स की जगह रख दोगे और इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मतलब 3 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए लड़कों की संख्या मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपको वैसे तो आंसर है, केवल छात्रों को पूछ रहा था, रख के आप निकाल सकते हैं। ठीक, उतना तो चलिए। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं पैर जो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए पैर जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष है, संख्या बताइए। तो आपको संख्या बताना है, संख्या को सबसे पहले मान लेना है। तो लिखेंगे माना संख्या बराबर यक्स। ठीक, आप क्या मानेंगे, संख्या बराबर यक्स मानेंगे प्यार। तो उसके बाद देखिए क्या करना है, आपको ध्यान समझना है। अब यहाँ पर हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहले प्रश्न अनुसार यहाँ पर लिख लेना है। तो हम लिख लेते हैं प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार ये आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए प्यार, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रश्न पढ़ेंगे। दिया गया एक संख्या के 1/3, तो मैंने के का मतलब क्या था, गुणा। तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे, तो संख्या हमने क्या मानी है, यक्स मानी है, और गुणा कर देना है 1/3 का। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है,
1/3 भाग में से उसका 1/4 घटाने पर, तो यहाँ पर देखिए फिर से क्या है, 1/4 भाग घटाना है। ठीक है, एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर, मतलब यहाँ पर के केवल एक बार है, लेकिन गुणा आपको इस संख्या का इसके अंदर भी करना है, इसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब देखिए दोनों साथ में है ना, इसके अंदर भी गुणा करना है, इसके अंदर भी करना है। तो हमने इसके अंदर कर लिया है, उसके बाद दूसरे वाले में करना है, लेकिन आपको घटाना भी है, इसके लिए इसके अंदर क्या करना है, बीच में माइनस भी लगाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 1/3 में से जो संख्या है उसके 1/3 में से 1/4 घटाना भी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बीच में माइनस का निशान लगाएंगे, घटाना जब आएगा तो माइनस लगता है। तो यक्स गुणे, अब देखिए 1/4 आपको घटाना है। ठीक, क्या करना है, 1/4 भाग घटाना है, इसलिए यहाँ पर 1/4 का इस संख्या के अंदर भी गुणा होगा। घटाने पर आपका क्या प्राप्त हो रहा है, शेष 4 आता है। 4 आ रहा है तो जो आता है उसको बराबर के दूसरी साइड लिख दिया जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा x/3 प्यारे बच्चों, और माइनस x का गुणा 1 में होगा तो x हो जाएगा नीचे 4। ठीक है, बराबर 4। अब देखिए प्यारे बच्चों 4 का गुणा x में होगा 4x हो जाएगा, 3 का गुणा x में होगा -3x होगा, और बटे में 4 3 12। ठीक है, बराबर 4/1। देखिए यहाँ पर लासा मैंने क्यों नहीं लिया ये समझिए। देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी ऐसी संख्या जो कि किसी पहाड़ी में एक साथ आती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 और 4 किसी पहाड़ी में भी नहीं आती हैं एक साथ। ठीक है, 3 भी नहीं आता, 4 भी नहीं आता किसी पहाड़ी में। जैसे पीछे मैंने 2 और 4 का लिया था एलसीएम, तो देखिए 2 और 4 4 के पहाड़ी में एक साथ आती है, 2 के पहाड़ी में एक साथ आती है, 2 भी आता है 4 भी आता है। ठीक है, इसलिए ऐसी संख्या जो किसी पहाड़ी में एक साथ दोनों आती हैं उसका लासा लिया जाता है, जो नहीं आती है उसका नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर 3 और 4 किसी पहाड़ी में नहीं आते हैं एक साथ। ठीक है, तो इसका लासा नहीं लेंगे, डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व करेंगे। 1 का गुणा इसके अंदर देखिए पहले यहाँ पर सबसे पहले हम घटा लेते हैं, तो यहाँ पर 4 में से 3x जाएगा तो क्या आएगा, x बचेगा। ठीक है, क्योंकि एक x नहीं लिखा जाता, मैंने बताया आपको, एक लगा रहता है। बटे में 12 बचेगा, बराबर प्यार जो ध्यान देखिए यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा 4/1। ठीक है, अब 1 का गुणा इसके अंदर x के अंदर करना है, तो चलिए इस साइड में करके देख लेते हैं। तो यह 1 का गुणा x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, और 12 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। तो प्यार जो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, क्या आएगा, x बराबर 48 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब इसके आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए प्यार जो 7 नंबर क्वेश्चन बड़े ध्यान समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। दिया गया आदर्श डेविड और अमित का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्यार जो ध्यान समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए। आदर्श डेविड और अमित का कुल भार कितना है, 44 किलोग्राम है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, यदि डेविड का भार, किसका भार, डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार निकालना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं, दिया गया डेविड का भार, जो स्टार्टिंग क्या दिया, डेविड का भार से शुरू किया गया है, वो आदर्श के भार से इतना 1.3 किलोग्राम अधिक है, और डेविड ही हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कॉमन क्या है, डेविड इसके अंदर भी मतलब आदर्श से भी डेविड की तुलना की गई है, और डेविड की इससे अंदर भी तुलना की गई है हमीद से भी, इसलिए डेविड बराबर ही हम मानेंगे, क्योंकि जिसके अंदर जिससे तुलना की जाती है उसी बराबर अगर मानोगे, क्योंकि दोनों डेविड की दोनों से तुलना की गई है कि ये इससे 1.3 किलोग्राम ज्यादा है और हमीद से 2.1 किलोग्राम ज्यादा है। तो इसकी मदद से आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मानना होगा पहले, तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लिखेंगे माना डेविड का भार बराबर यक्स। ठीक है, आप क्या मानेंगे, डेविड का जो भार मानेंगे वो यक्स मानेंगे। आपको दिख नहीं रहा है साहब, सॉरी, थोड़ा सा एक सेकंड मैं बना देता हूँ, हाँ अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम डेविड का भार क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। ठीक है, तो डेविड का भार हमने क्या माना, यक्स माना है। अब आपको दिख रहा होगा साहब, ठीक है, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से दिखे, हाँ अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेविड का भार हम यक्स मानेंगे। ठीक है, अब देखिए प्यार इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से आप समझिएगा। इतना मानने के बाद अब प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे, किसके अनुसार चलेंगे, प्रश्न के अनुसार चलने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार अब देखते हैं, तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार अब चलने वाले हैं, बड़े ध्यान से आपको समझना है प्रश्न को। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कहा रहा है यहाँ पर
आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। तो ये लास्ट में लिखा जाएगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं, यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है, ठीक है, किसका भार अधिक है, डेविड का भार आदर्श के भार से ज्यादा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर देखिए डेविड को तो हमने पहले ही मान लिया है, अब हमको निकालना है आदर्श का भार। किसका भार, आदर्श का भार। तो यहाँ पर आदर्श का भार क्या है, डेविड के भार, जो डेविड है वो आदर्श से ज्यादा गरु है, मतलब ज्यादा वजन है, ठीक है, 1.3। तो इसका अगर उल्टा देखें तो ऐसे बोल सकते हैं, आदर्श जो है डेविड से 1.3 किलोग्राम हल्का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उल्टा मान रहे थे, यहाँ पर जोड़ने के बजाय क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस का प्रयोग करेंगे आदर्श का भार निकालने के लिए। तो यहाँ पर डेविड से क्या है, ये आदर्श 1.3 किलोग्राम हल्का है, तो 1.3 माइनस कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, 1.3 माइनस लगा देना है, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, या इसी की मदद से हम निकालेंगे हमीद का भार, ठीक है। तो हमीद, देखिए यहाँ पर जो ये डेविड है, ये हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हम ऐसे बोल सकते हैं, जो हमीद है वो डेविड से 2.1 किलोग्राम हल्का है, या ठीक है हल्का है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हमीद का भार, हमीद का भार, ठीक है। हमीद का भार बराबर क्या हो जाएगा, तो डेविड हमने यक्स माना है, तो डेविड का भार यक्स है, तो हमीद इससे क्या है, कम है, इससे हल्का है। तो हल्का कितना है उसको लिख देना है, 2.1 किलोग्राम हल्का है, तो 2.1 लिख देंगे, किलोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, तो यहाँ पर तीनों का कुल भार कितना है प्यारे, तो तीनों का कुल भार आपको स्टार्टिंग में ही दिया गया, मैं दिखा देता हूँ, तीनों का कुल भार। तो तीनों का कुल भार प्यारे देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर स्टार्टिंग में, ठीक है, ये रहा 44 किलोग्राम। तो बराबर क्या कर देंगे, 44 कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुल तीनों का कुल भार निकालना है, तो मतलब तीनों को जोड़ना है, तो यहाँ पर तीनों को आप जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर जोड़ेंगे, डेविड का यक्स हो जाएगा और आदर्श का भार हो जाएगा यक्स माइनस 1.3, और उसके बाद प्लस लगाएंगे, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, और उसके बाद हमीद का जो भार होगा वो हो जाएगा यक्स माइनस 2.1, ठीक है। और उसके बाद देखिए फिर जो बराबर तीनों को जोड़ने पर 44 आएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो यक्स प्लस यक्स माइनस 1.3 प्लस यक्स माइनस 2.1, ठीक है, ये आएगा। अब देखिए यक्स कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, बराबर इधर 44 भी है, 44 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 2.1 है। अब देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर 3x रहेगा, और देखिए यहाँ पर ये माइनस का 1.3 और माइनस का 2.1 उधर जाएगा संख्या की तरफ, तो इधर से उधर जाने पर प्लस हो जाएगा, 44 इधर पहले से है, ये उधर जाएगा तो माइनस से प्लस में हो जाएगा 1.3, और ये भी प्लस में हो जाएगा 2.1, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे यहाँ पर इतना हमने कर लिया, अब इस साइड हम देखेंगे, ठीक है, अब बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको जोड़ लेंगे, तो कैसे जोड़ते हैं ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जोड़ने के लिए आपको कुछ इस तरह से प्रयोग करना पड़ता है यहाँ पर, तो ऊपर मैं बता देता हूँ, 44 सबसे ऊपर लिखना है, उसके नीचे आपको इसके आगे देखिए दशमलव नहीं है 44 के आगे, तो इसके आगे दशमलव 0 मानना जाता है, ठीक है, कुछ नहीं रहता, दशमलव लगाकर 0 मानते हैं। अब देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, और 3 को इधर लिखना है, इस साइड है दाईं तरफ तो दाईं तरफ लिखना है, और एक बाईं तरफ है तो बाईं तरफ, इस तरह से। अब इसी तरह से इसको भी लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, एक इधर लिखेंगे, 2 इस साइड लिखेंगे, क्योंकि 2 इस साइड है। तो देखिए अब इसके बाद जोड़ते हैं, ठीक इस तरह से, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 4 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये आ गया। तो इस कितना आ रहा है टोटल, 47.4 आ रहा है, ठीक है, समझ गए आप सभी। अब क्या करेंगे, यक्स बराबर आपका आ जाएगा 47.4, और बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 से इसके अंदर भाग देने पर जो तो दे देते हैं, यक्स बराबर क्या आएगा, यक्स बराबर आपका आ रहा है 3 से भाग देंगे 4 में, तो 3 कम 3 बचेगा, यहाँ पर 17, 3 बचे 15, और आगे दशमलव है, दशमलव लगाएंगे, और यहाँ पर देखिए कितना बच गया, 17 में से 15 निकाल दिया, 2 2 और 4 24, तो 3 के पार में 24 कितनी बार में आता है, 3 8 24, 8 बार में आता है। तो हमको पता चल गया कि जो यहाँ पर यक्स है यानी डेविड है वो कितना होगा, तो डेविड हमारा होगा, ठीक है, डेविड का जो भार होगा वो होगा पहले जो कितना, 15.8, ठीक। अब हमको निकालना है आदर्श का भार, तो आदर्श कितना होगा, तो आदर्श के लिए इसी में से घटा देना है 1.3, तो चलिए घटा लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आदर्श, ठीक है। तो आदर्श कितने होंगे, तो आदर्श का भार हो जाएगा, यहाँ पर आपको इसको घटा देना है, तो चलिए घटा लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक, आदर्श का भार लिख लेते हैं, सही रहेगा, आदर्श का भार। तो आदर्श का भार कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अब आपको यक्स यहाँ पर मान को रख देना है, आदर्श का भार हमने क्या माना है, यक्स माइनस 1.3 माना है, तो यहाँ पर यक्स की जगह आया हमारा 15.8,
8, ठीक है, और माइनस कर देंगे 1.3। समझ में आया हो ना आप सभी? वेरी गुड। देखिए ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा आप सभी को, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस करने पर प्यार जो क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर आपको देखिए 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ पर आप 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो ये आ गया आपका आदर्श का भार, ठीक है। तो आदर्श का भार इतना निकला। और उसके बाद एक बच जाता है आपका हमीद का भार। तो हमीद का भार किधर देख लेते हैं, इस साइड हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ हमीद का भार आपको, ताकि आप समझ जाए, ठीक है। तो देखिए हमीद का भार, ठीक है। तो हमीद का भार हमने क्या माना है, x माइनस 2.1, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे प्यारे, तो x का मान रखने पर देखिए क्या आएगा आपका, तो जैसे ही x का मान यहाँ पर आप रखोगे तो x का मान आपका आया है 15.8, ठीक है। तो और इसके अंदर से क्या करना है, 2.1 घटा देना है। तो चलिए घटा लीजिए, आगे क्या आएगा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। और इसी तरह से 15 में से 2 जाएगा तो दशमलव बीच में है दोनों के, दशमलव लगा देना एक बार। 15 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आंसर ये आ जाएगा। पहला आंसर ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, ठीक है। समझ गए आप सभी, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो आप सभी को यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से मैं आप सभी को डेली यहाँ पर क्लास 7 से संबंधित मैथ के वीडियोस प्रोवाइड करता रहता हूँ। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये भार है इसलिए किलोग्राम लगाना जरूरी है, तो इसलिए लास्ट में आपको किलोग्राम भी जोड़ देना है इसके अंदर, ठीक। सब में इसके अंदर भी किलोग्राम आप लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि भार हमेशा किलोग्राम में निकाला जाता है और इसके अंदर भी जो यूनिट दी गई है वो किलोग्राम में ही दी गई है। तो प्यारे बच्चों आइए अब हम देखते हैं अपना 8 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 4 है। यदि इकाई के अंक से दहाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर कभी भी आपको 2 अंकों की संख्या दी रहे, जैसे 2 अंकों की एक संख्या दिया हुआ है ना, ऐसे आपको लिखा मिले 2 अंकों की संख्या या 2 अंकों की एक संख्या, तो वहां पर हमेशा आपको इकाई और दहाई और संख्या 3 चीजें मानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम को मानेंगे आप, ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना इकाई बराबर x, ठीक है। और हम दहाई बराबर क्या मानेंगे, तथा दहाई बराबर y मान लेना है, ठीक है आपको। अब संख्या क्या बनेगी, ध्यान समझिएगा। संख्या जो होती है पैरचो वो आपकी बनती है, देखिए इकाई कहाँ पर होता है, इकाई आपका इकाई के स्थान पे होता है, यहाँ पर होगा। और दहाई कहाँ पर होगी, दहाई इसके आगे होती है। लेकिन इसके अंदर देखिए दहाई में आप जानिएगा 10 का गुणा भी करना पड़ता है तभी ये दहाई बनेगी, मतलब ये 10y प्लस x ये आपकी संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो कैसे बनी, ध्यान समझिएगा। इकाई हमने इसको माना है, इकाई जो आएगा और जो दहाई होता है उसमें 10 का गुणा, इकाई में 1 का गुणा होता है तो 1 इसके आगे रहता है, आपको पता है, दिखता नहीं है। उसी तरह से दहाई जो होता है उसके अंदर 10 का गुणा होता है, ठीक है। तो वो 10 तो हमको दिखाना पड़ेगा, सीधी बात है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इतना अगर आप मान लेते हो तो इसके बाद आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों हम। तो देखिए इसके आगे आपको कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 4 है। तो अंकों का योग, तो यहाँ पर देखिए अंक यही है जो हमने इकाई और दहाई माने हैं, ठीक, इन्हीं को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार सबसे पहले, तो प्रश्न अनुसार हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई और अंकों के योग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है हमको इकाई और दहाई को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 4 है। तो अंकों को योग 4 करना है, मतलब ये इकाई और दहाई को जोड़ना है। तो x और इकाई हमने x माना है, x लिखेंगे, और दहाई हमने y माना है, y को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आपकी बुक में 4 दिया गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 4 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब चलिए इसके बाद आगे देखते हैं दूसरा समीकरण कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आगे पढ़ेंगे, यदि दहाई के अंक से, अब क्या करना है, दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए। अब दहाई का अंक कौन सा है, तो देखिए दहाई हमने y माना है, तो y में से क्या करना है आपको, दहाई के अंक से इकाई का अंक घटाना है, मतलब इकाई जो है x, इसको माइनस कर देना है। तो आगे देखिए क्या हो रहा है, घटा दिया जाए तो शेष 2 है, तो शेष 2 आता है, तो जो चीजें आती हैं उसको दूसरी तरफ लिखते हैं, बराबर करके 2 लिख देना है। इसको समीकरण क्या मानेंगे फिर जो 2 मानेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकते हैं। देखिए x इसके अंदर पहले, इसके अंदर भी x को पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण
1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 आपका ऐसे ही रहेगा, x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है पैरचों। अब देखिए समीकरण 2 में क्या करेंगे, इसके अंदर x आ गया तो x को आगे यहाँ पर भी लिख देंगे, तो माइनस के साथ ही ये x आगे आ जाएगा, और इसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब प्लस में है, तो प्लस वाई हो जाएगा बराबर का 2, ठीक है। अब देखिए पैरचों यहाँ पर क्या होगा, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होगा पैरचों, आप इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखिए चिन्ह अलग अलग है, ये दोनों कट रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आप जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ने पर मतलब इसके अंदर कोई चिन्ह आपको नहीं बदलना है। तो ये देखिए एक प्लस में एक माइनस में क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, वाई वाई, तो दोनों जुड़ जाएंगे, एक वाई और एक वाई कितना हो जाएगा, 2y बराबर, यहाँ पर 2 और 4 और 2 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया आपका। यहाँ पर क्या आया, 2y बराबर 6। अब देखिए आगे इधर हम देख लेते हैं किस तरह से होगा पैर, जो ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका आया है 2y बराबर 6, ठीक है। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 6, और ये बटे में 2 चला जाएगा, 2 से भाग दे देना है 6 में, तो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो आपका y क्या आ गया, 3 आ गया। अब आपको यहाँ पर x का मान भी निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए x का मान कैसे निकालेंगे, तो y का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिएगा, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 में हम रख देते हैं पैर। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 आपका कौन सा है, ये वाला है, तो इसको लिख लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 4, तो यहाँ पर y का मान 3 आया, तो y की जगह 3 रख देना है, तो x प्लस 3 बराबर 4, ठीक है। अब देखिए इस 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको, x बराबर क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। कैसे आया, इस 3 को उधर ले गए, इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका वाई या x का मान और y का मान आ गया। अब यहाँ पर संख्या हम निकालेंगे, तो यहाँ पर संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो संख्या बराबर हमने क्या माना है, तो संख्या बराबर हमने माना है 10y प्लस x, तो 10y प्लस x हमने माना है, तो इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर मान को रख देते हैं, 10 गुणे y का मान 3 आया, 3 रखेंगे, प्लस x का मान क्या है, 1 आया, तो 1 रख देंगे x की जगह। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 10 का गुणा 3 में होगा, तो 10 3 30 प्लस 1, ठीक है। तो 30 में क्या करना है आपको, एक जोड़ लेना है, 30 में पैर जो 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 31 हो जाएगा। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 31 हो जाएगी, समझ में आ गया। तो यही आंसर हो जाएगा पैर जो आपका, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था, यहाँ पर संख्या पूछी जा रही थी ना, तो संख्या आ गई है 31, तो ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं इसके आगे का क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा। तो देखिए प्यार जो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर दिया गया है 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए, ठीक है। तो 2 क्रमागत संख्याएं यदि हम जोड़ते हैं तो उसको जोड़ने पर 21 आ रहा है, तो आपको उन दोनों संख्याओं को बताना है वो संख्याएं क्या है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया है कभी भी 2 क्रमागत संख्याएं कही जाए, केवल 2 क्रमागत संख्याएं, उसके अंदर विषम या सम ना जोड़ा जाए, ठीक है। तो इसके अंदर केवल 2 क्रमागत संख्याएं बोल रहे हैं, तो वहां पर पहले आपको x मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली संख्या, यहाँ पर आपको लिखना है माना, ठीक, क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x। तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर, इसके अंदर एक और जोड़ देना है क्योंकि इसके आगे आपको लेना है, अगर इसके 3 कह रहा है तो उसके अंदर एक और जोड़ देना है, एक में और जोड़ोगे, एक एक यानी जोड़ते हुए चलना है। पहले इसमें x में एक जोड़ा तो x प्लस 1 हो गया, अब इसी के अंदर जो संख्या है उसके अंदर एक और जोड़ दोगे तो 2 हो जाएगा, फिर इसी तरह जोड़ दोगे 3 हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं क्रमागत, ठीक है। तो यहाँ पर आपको केवल 2 क्रमागत संख्याएं बता रहा है। तो चलिए अब हम प्रश्नानुसार करते हैं, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो चलिए एक बार फिर से आपको क्वेश्चन में समझा देता हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है, आपको ताकि आ जाए एग्जाम में मिले। तो कह रहा है 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल यानी जोड़ना है। तो हमने 2 क्रमागत संख्याएं मान ली हैं x और x प्लस 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे x और x प्लस 1 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग किया, जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, तो देखिए जोड़ने पर उनका योगफल 21 आ रहा है, तो 21 को बराबर के दूसरी तरफ हम लिखेंगे इस तरह से और इसको सरल करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x प्लस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, x प्लस 1 बराबर 21, ये x से x जुड़ जाएंगे दोनों आपस में, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा पैरचों, और ये जो 1 है ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर 21।
अब क्या करेंगे, इस एक को उस साइड ले जाएंगे क्योंकि ये संख्या है, संख्या की तरफ जाएगा, ये यक्स वाला पद इधर ही रहेगा, तो 2 यक्स यहाँ पर बचेगा, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 21, और ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा। तो 2 यक्स में से पैर हम 1 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और यक्स बराबर ये संख्या भी उधर जाएगी तो इधर गुणे में उधर बटे में चली जाएगी तो 2 हो जाएगी। 2 से पैर भाग दे देंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आप सही को समझ में आ गया होगा पैर किस तरह से आपको करना था। तो यहाँ पर हमारा यक्स बराबर 10 आया है, मतलब पहली संख्या जो है हमारी कितनी आई है 10 आई है, ठीक है। तो यक्स बराबर हमने क्या माना था पहली संख्या, तो पहली संख्या जो है हमारी कितनी आई है 10 आई है, ठीक। तो पहली संख्या बराबर 10। अब दूसरी संख्या यहाँ पर देखते हैं, ध्यान समझिएगा। तो दूसरी संख्या बराबर हमने क्या माना है, तो दूसरी संख्या बराबर हमने माना है x+1। तो यहाँ पर x का मान हम रख देंगे पैर x की जगह, तो x की जगह रखेंगे 10 और एक उसके अंदर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो यहाँ पर दूसरी संख्या जो आपकी निकलेगी वो कितनी निकलेगी 11 निकलेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमको ये वाला क्वेश्चन 9 नंबर का करना था, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई आपको समस्या आती है सॉल्व करते वक्त तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर पहली हो जाएगी 10 और दूसरी हो जाएगी 11। चलिए इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं पैर किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए पैर आपका 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। तो इस बार क्या आ गया सम आ गया। तो सम संख्याएं सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए क्या होती हैं, तभी आप जान पाएंगे। तो सम किसे कहते हैं उसको समझिए। तो देखिए सम होती हैं ऐसी संख्याएं, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं तो आपको पता ही है। सम संख्या में आपकी आती है जो 2 के पार्ट से कट जाती है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले सम संख्याएं पता रहेगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को एक बार समझिए। तो यहाँ पर कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याएं, मतलब लगातार हमको 2 संख्याएं लेनी है, ठीक, स्टार्टिंग से। तो चलिए इसके अंदर देखिए योगफल कितना आ रहा है 30 है, तो उनका योगफल कितना होगा 30 होगा। चलिए यहाँ पर हम 2 क्रमागत सम संख्याएं ले लेते हैं। तो लिखेंगे माना पहली सम संख्या, ठीक है। तो देखिए पहली सम संख्या जो होती है पैर हमेशा आपको क्या मानना है यक्स ही मानना है, यहाँ पर 2x नहीं मानना है। तो क्या होगी पहली यक्स होगी, ठीक है। और दूसरी अब क्या मानेंगे, तो दूसरी सम संख्या। तो देखिए इसके अंदर अब हमको स्टार्टिंग से लेना शुरू करना है, ठीक है। पहले यक्स मानना है, उसके बाद क्या लेंगे 2 लेंगे। अगर 3 कहता है तो 3 सम संख्या कहता है तो पहले हमने यक्स लिया, फिर उसके बाद 2 लिया, फिर 4 लेते, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है आपको, इसी के आगे यक्स में 1-2 और जोड़ देना है, ठीक। इस तरह से अगर इसके आगे कहेगा आपको 3 कह रहा है 3 सम संख्या लीजिए, तो आपको क्या करना है इसी के आगे आपको 4 लिख देना है, यक्स के आगे 4 लिख देना है, या आप इस 2 में 2 और जोड़ देंगे तब भी 4 होगा, ठीक है। एक ही बात है, चाहे आप यहाँ से लो या इसके अंदर 2 जोड़ते हुए चलो। यहाँ पर पहले मैंने 2 जोड़ा, फिर जो है उसके अंदर 2 जोड़ो, लेकिन हमको यहाँ पर केवल कह रहा है 2 क्रमागत सम संख्या हमने ले ली, पहले यक्स ली, दूसरी x+2 ली है, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए आगे प्रश्न के अनुसार हम करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार ध्यान समझिएगा बच्चों कैसे करना है आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, कह रहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। तो यहाँ पर देखिए योगफल कह रहा है तो मतलब जोड़ना है, और जोड़ने पर कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो 30 को दूसरी तरफ लिखेंगे, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x+2 ब्रैकेट के अंदर बराबर क्या आएगा 30 आएगा जोड़ने पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x+2 बराबर 30। तो देखिए ये दोनों x जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर 30, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 को उधर पछांदर करेंगे, तो 2x बराबर पैरचों 30 में से 2 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2x बराबर आ जाएगा 28, ठीक है। तो x बराबर पैरचो क्या आ जाएगा 28 बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से यहाँ पर भाग दे दोगे पैरचो आप, तो कितना आ जाएगा x बराबर, तो x बराबर आपका आ जाएगा 14। क्या आ गया 14 आ गया है, ठीक है। तो x का मान हमारा कितना निकला है 14 निकल गया है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे ध्यान समझिएगा। अब इसके बाद 14 आ गया पैरचो। अब इसके बाद हमको मान को यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर यानी हमारा पहली सम संख्या आ गई है। तो यहाँ पर पहली सम संख्या क्या आई है हमारी, तो अभी यहाँ पर देखिए x का मान निकला है ना, तो वही हमारी x बराबर हमने माना था, तो x पहली सम संख्या, तो पहली सम संख्या हमारी आ गई है कितना 14, ठीक है। तो x माना था इसके बराबर, तो x बराबर कितना आ गया है 14 आ गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरी देखते हैं यहाँ पर। तो दूसरी सम संख्या, ठीक, क्या माना है हमने x+2 माना है, ठीक है।
तो यहाँ पर एक्स प्लस टू है। अब इसी के अंदर क्या करेंगे, हम मान को रख देते हैं पैर। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक्स का यहाँ पर मान रखोगे तो यहाँ पर एक्स का मान 14 है तो 14 रख देंगे प्लस 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी सम संख्या आपकी 16 हो जाएगी। तो लिखेंगे दूसरी सम संख्या क्या होगी 16 होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया, पहली क्या होगी, पहली यहाँ पर 14 होगी, ये वाली पहली सम संख्या क्या होगी 14 होगी, और दूसरी वाली क्या होगी आपकी, दूसरी वाली 16 होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका 11 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए पैर जो 11 नंबर का क्वेश्चन अब ध्यान समझिए कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। तो इस बार आया विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं आप समझना होगा कि आप सभी को। तो विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो के पहाड़े से नहीं कटती हैं, ठीक है। तो विषम संख्याएं, तो विषम संख्याओं में देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे छोटी होती है एक, क्योंकि एक जो है दो के पहाड़े से नहीं कटता। उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह से ये चलती जाती हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चलेंगी, ठीक है प्यारों। अब देखिए यहाँ पर हम आपको सबसे पहले तो यक्ष ही मानना है, चाहे सम हो विषम हो या इसके अंदर क्रमागत हो। सबसे पहला चीज यक्ष मानो, उसके बाद यहाँ से लेना शुरू करो, ठीक है। उसके अंदर जोड़ना शुरू करो। तो चलिए यहाँ पर हम मानते हैं, माना पहली विषम संख्या बराबर यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर लिखेंगे दूसरी विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यक्स के अंदर स्टार्टिंग से जोड़ना शुरू करना है तो 1 जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 कह रहा था तो दूसरे नंबर पे 1 जोड़ेंगे। अगर 3 कहता तो यक्स में दूसरे ये 3 जोड़ते, फिर चौथा कहता तो 5 जोड़ते, ठीक है। तो हमको केवल 2 कह रहा है तो इतना तक करेंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए फिर जो आगे देख लेते हैं, हम ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, योगफल यानी जोड़ना है दोनों को। तो इन दोनों को फिर से जोड़ लेंगे। यहाँ पर अगर आपको कहेगा यहाँ पर अंतर तो घटाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर योगफल कह रहा है मतलब जोड़ना है दोनों को। तो यहाँ पर x प्लस 1 जोड़ लेंगे। जोड़ने पर कितना आता है उसको देख लेते हैं आगे। तो योगफल 40 है, मतलब बराबर करके 40 लिख देना है आपको, ठीक है। तो कितना रखेंगे 40 रखेंगे, ठीक है, बराबर में। अब देखिए पहले जो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखिए प्यार जो इसके अंदर एक समस्या आ रही है, ठीक, हमारी क्या आ रही है वो समस्या, यदि हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा ये क्रमागत हो जाएगी। क्रमागत संख्याएं में हमने माना था ना यक्स फिर x प्लस 1, लेकिन इसके अंदर 1 नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर आपका विषम संख्या होने, यहाँ पर मान लीजिए जो हमने लिया है वही आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 3 उसके अंदर 3 में 1 और जोड़ोगे क्या आएगा 4 आएगा। 4 क्या है विषम नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ये वाला रूल जो है आपका विषम संख्या वाला इसके अंदर काम नहीं कर रहा है, ये काम आपका नहीं करेगा। ये जो हमने रूल बताया, ठीक है, इसको विषम संख्या तो है ये, लेकिन यहाँ पर जो हमने पीछे भी सम संख्या में जो सॉल्व किया था वो वाला रूल काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो विषम संख्या निकालने के लिए हमेशा क्या कीजिएगा, 2 जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहली विषम संख्या यक्स मानी है, दूसरी क्या मानी है यक्स प्लस 2, ठीक है। अगर 2 जोड़ोगे तभी तो आएगा। मान लीजिए यहाँ पर यक्स बराबर हमारा 3 माना आ गया विषम संख्या। अगर आप उसमें 3 में 1 जोड़ोगे 4 आ जाएगा, वो तो सम होती है 4 आपको पता है। अगर 2 जोड़ेंगे वहीं पर 3 में तो 5 आएगा। इसका मतलब हमको क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे देखिए क्या आ जाएगा प्यार, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर हमको इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो हो जाएगा आपका यक्स प्लस 2, ठीक है, बराबर 40। अब देखिए यहाँ पर ये वाला दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 2 बराबर 40, ठीक है। अब देखिए इसको उधर पछांदर करेंगे प्यार, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 40 माइनस 2 हो जाएगा। तो 2 घटा 2 40 में से, तो 2x बराबर प्यार जो क्या हो गया आपका हो गया 38, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इस साइड में बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारा आ गया 2x बराबर 38, क्या आ गया 38 आ गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणे में उधर बटे में चला जाएगा, तो 38 बटे में 2 आ जाएगा। क्या आएगा 38 बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर प्यारे बच्चों क्या आएगा 2 एकम 2, ठीक है, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 18, दोनों 18, तो 19 आ गया। मतलब हमारी पहली जो विषम संख्या है वो निकल कर आ गई, ठीक है। तो x बराबर हमने क्या माना था, पहली विषम संख्या माना था, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया x बराबर, यहाँ पर हमारा 19 आ गया है। तो आपको पता चल गया पहला नंबर विषम संख्या क्या होगी 19 होगी पहली वाली। अब दूसरी वाली देख लेते हैं पहले, जो यहाँ पर क्या होगी हमारी, ठीक है। तो दूसरी वाली निकालेंगे। तो दूसरी कैसे निकालेंगे ध्यान समझिए। तो दूसरी निकालने के लिए आपको यहाँ पर मान को रखना होगा। तो लिखेंगे
दूसरी विषम संख्या, ठीक है। तो दूसरी विषम संख्या बराबर हमने क्या माना है, हमने यहाँ पर माना है यक्स प्लस 2। तो यहाँ पर यक्स का मान क्या है 19 आया है, तो 19 में क्या करेंगे 2 और जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 जोड़ोगे तभी आपका विषम आएगा, अगर 1 जोड़ोगे तो सम आ जाएगा, इसलिए 1 नहीं जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर ये रूल नहीं काम करेगा इसके अंदर, यहाँ पर आपको 2 हमेशा जोड़ना है विषम संख्या निकालेंगे। तो 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है विषम संख्या है, ठीक है, जो कि 2 के पहाड़े से नहीं कटती है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया विषम संख्या 21 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 19 और 21 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए पैर जो इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार सॉल्व करना है। एक भिन्न संख्या का हर 7 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, भिन्न मानना होगा। तो आगे देखते हैं, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आपको भिन्न ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में दिया गया एक भिन्न संख्या का हर 7 है। तो सबसे पहला काम है भिन्न को मानना। तो चलिए हम मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना भिन्न बराबर यक्स, क्या मानेंगे यक्स बटे वाई मानेंगे, क्योंकि जो भिन्न होता है वो अंश और हर से मिलकर बनता है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा पैरचों, यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर आगे पढ़ेंगे हम। तो हमने भिन्न मान लिया है, अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार। क्या लिखेंगे प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार आपको करना है, तो चलिए प्रश्न के अनुसार चलते हैं। अब प्रश्न पढ़ते हैं। दिया गया एक भिन्न संख्या का हर 7 है। तो यहाँ पर मतलब मैंने बताया अंश कौन सा होता है, ये ऊपर वाला अंश है आपका, ठीक है, और नीचे वाला क्या है हर है, ठीक है। नीचे वाला क्या है हर है, ठीक है। तो ये आपका अंश होता है और ये वाला क्या होता है हर होता है, ठीक है। तो समझ गए आप सभी, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है। तो चलिए अब यहाँ पर दिया गया है आपको हर क्या है 7 है, अंश आपका जो है वो पता नहीं है, लेकिन हर हमको पता चल गया 7 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यक्स और वाई की जगह क्या लिख देंगे 7, क्योंकि हमको पता है हर 7 है, ठीक है। तो चलिए हर में हमने क्या लिख दिया 7 लिख दिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब क्या करना है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देना है। तो चलिए अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं। तो हमने 3 जोड़ दिया, ठीक है। आगे कह रहा है जोड़ दिया था तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो वो भिन्न क्या हो जाती है 4/5 के बराबर हो जाती है, मतलब उसका मान इस तरह हो जाता है। जो मान होता है उसको बराबर के दूसरी साइड लिखा जाता है, इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए इसको सरल करेंगे पहले, जो ध्यान समझिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ये यक्स प्लस 3 तो ऐसे ही रहेगा, और नीचे वाला क्या होगा जुड़ जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर में 4/5। तो देखिए अगर नीचे देखिए ये कट जाएगा, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर संख्या है 5 ये कट रहा है तो काट देते हैं। अगर इसके साथ में जैसे ये यहाँ पर ऊपर देखिए यक्स भी है, बीच में प्लस भी है, अगर बीच में प्लस माइनस रहता है नहीं कटता है। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, ना तो प्लस है ना माइनस है ना कोई और पद है, ठीक है। तो ये आपस में कट जाएंगे। तो 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर बच गया यक्स प्लस 3 और बटे में क्या बच गया 2 बच गया, और बराबर इधर क्या बचा 4/1। तो 4/1 मतलब 1 को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी भिन्न में है तो इसको भी भिन्न में करना पड़ेगा, यानी अंश और हर में लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं इस साइड। तो यहाँ पर देखिए पैर जो आपका आ चुका है यक्स प्लस 3/2 बराबर 4/1। तो 1 का गुणा, ये गुणा यहाँ पर कर देंगे, 1 का गुणा इसके अंदर होगा तो हो जाएगा यक्स प्लस 3, ठीक है, बराबर लगाएंगे और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए पैर जो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 8, और इस 3 को उधर ले जाएंगे माइनस में चला जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 8 में से 3 घटाएंगे 5 आ जाएगा। तो यक्स का मान क्या आ गया 5 आ गया। तो हम भिन्न आराम से बता सकते हैं। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा था, भिन्न ज्ञात कीजिए ना। तो यहाँ पर कह रहा है, देखिए आपको दिखा भी देता हूँ, कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमको भिन्न पूछ रहा है पैरचो, तो भिन्न आपकी क्या होगी, तो भिन्न मैंने आपको बताया था अंश और हर से मिलकर बनती है, ठीक। तो यहाँ पर भिन्न आपकी निकल कर आ जाएगी। तो भिन्न बराबर हमने माना यक्स बटे वाई। तो यक्स का मान आपका क्या निकला 5 निकला, और वाई का मान यानी बटे में हर का मान आपको दिया ही गया था 7, तो 7 रख देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 5/7। ठीक समझ में आ गया आप सभी को, वेरी गुड। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है आप सभी को ये पूरी एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। कल की वीडियो में मैं आप सभी को इसके आगे की एक्सरसाइज यानी जो आपके 6D है उसको कंप्लीट करवाऊंगा। वीडियो डेली देखा कीजिए, अगर पसंद आया तो लाइक किया कीजिए और अपने दोस्त तक शेयर जरूर किया कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।